आज के वीडियो में हम और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है एमिल कंपनी का सिरप नीरी। सिरप नीरी क्या है, इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसको कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा आपको दिया जाता है, इसको कहाँ कहाँ डॉक्टर आपको देते हैं, किस हिसाब से आपको इसको लेना रहता है, इसका डोसेज क्या रहता है, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य क्या होने वाला है और कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सिरप नीरी देखिए, ये है एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन क्या होता है, देखिए इस मेडिसिन के बारे में किसी भी संहिताज में हमारे आचार्यों ने इसके बारे में नहीं लिखा है। जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं वो जड़ी बूटियों को लेकर मिलाकर उसकी टेस्टिंग कर कर एक औषधि का खुद निर्माण करती हैं, तो उसके पास इसका मालिकाना हक रहता है। उस कंपनी को छोड़कर कोई और कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जाता है। तो ये सिरप नीरी जो है हमारा जो मूत्र प्रणाली से संबंधित जितने भी रोग हैं उसको ठीक करने में काम करता है, जैसे कि प्रणाली या फिर हम उसको यूरिनरी सिस्टम संबंधित रोग भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पेशाब कर रहे हैं, आपको पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपके पेशाब में एकदम बुरबुरे उठ रहे हैं, या पेशाब में आपको खून आ रहा है, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, या फिर जो मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई की समस्या हो गई, तो जो भी मूत्र प्रणाली से संबंधित जितने भी रोग रहते हैं उसको ठीक करने का सामर्थ्य सिरप नीरी रखता है। और उसको दोबारा वो आपको ना हो, ऐसा भी आपको ना हो, ये भी ख्याल सिरप नीरी रखता है, ताकि जो आपको मूत्र मार्ग संबंधित रोग हैं बार बार आपको ना हो, बार बार आपको ना सताए, ऐसा भी सिरप नीरी देख के जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या औषधियाँ इसमें रहती हैं जिस हिसाब से ये इतना अच्छा काम करता है। तो इसका पहला की इंग्रेडिएंट रहता है वो है मूलिक क्षार, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है रेफेनस सटाइवस। तो ये क्या काम करता है, देखिए जो मूत्र है, मूत्र का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम ये करता है। तो इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है इक्षु मूला, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है हेमिडस्मस इंडिकस। तो ये क्या करता है, देखिए आपका जो मूत्र मार्ग संक्रमण के दौरान इन्फेक्शन की वजह से कुछ सूजन आ जाता है, वहाँ ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह एक्ट कर कर वहाँ के सूजन को कम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें है गोखरू, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है ट्राइबुलस टेरिस्टेरिस। ये क्या करता है, एक डाईयूरेटिक की तरह एक्शन करता है। डाईयूरेटिक क्या होता है, आपके शरीर से जो मूत्र है जबरदस्ती बाहर निकालता है ताकि जो वहाँ का इन्फेक्शन कम हो सके, उसको बोलते हैं डाईयूरेटिक। का अगला इंग्रेडिएंट है जो कि है दारू हरिद्रा, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है बेरबेरिस अरिस्टाटा। तो ये क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्शन करता है। मतलब माइक्रोब्स की वजह से अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, अगर आपको मूत्र प्रणाली में कोई समस्या आ रही हो, तो उसको एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट कर कर माइक्रोब्स को वहाँ ख़त्म कर कर उसको ठीक करने का काम ये करता है। अगला की इंग्रेडिएंट है वो है शीतल चीनी, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है पाइपर कुबेबा। तो ये क्या करता है, आपको जो बार बार मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई की समस्या रहती है आगे आपको बार बार ना हो, इसका ख्याल वो रखता है। इसका की इंग्रेडिएंट है वरुणा, जिसका कि बॉटेनिकल नेम है क्रेटेवा नुरवाला। तो ये क्या करता है, आपका जो मूत्र कोश है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, उसका स्वास्थ्य मेंटेन करने का काम ये करता है, उसकी इलास्टिसिटी वगैरह को मेंटेन करने का काम ये करता है। तो आइए आगे अब हम बात करने वाले हैं जो सिरप नीरी है आपके डॉक्टर किस किस रोग में जनरली ये आपको लिख के देते हैं। तो देखिए, यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कि
यूटीआई भी बोला जाता है। ये समस्या है या फिर आपको रिकरेंट यूटीआई है, मतलब यूटीआई की समस्या बार बार हो रही है, उसको बोलते हैं रिकरेंट यूटीआई। वो समस्या है तो आपको लिख के देते हैं। या फिर आपको मूत्र करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, जिसको कि मेडिकल टर्म में डायसूरिया भी बोलते हैं, तो ऐसी समस्याओं में भी दिया जाता है। या फिर आप मूत्र करते हैं उसमें देखो झाग उठती है, उस समस्या में देते हैं। या फिर आपको मूत्र करते वक्त मूत्र से खून आ रहा है, ऑकल्ट ब्लड है, तो वहाँ दिया जाता है। या फिर आपको किडनी में पथरी हो गई है, या फिर किडनी से एक नली जाती है जो कि मूत्र कोश को टच करती है, जिसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटरी स्टोन की समस्या है, यूरेटर में पथरी हो गई है। या फिर आपके वेसिकल स्टोन्स, मतलब मूत्र जो कोश रहता है वहाँ पे पथरी की समस्या है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसको डॉक्टर जनरली किस प्रमाण में पेशेंट को लेने को बोलते हैं, या फिर किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि आपकी उम्र 6 साल से 12 साल के बीच में है तो आपको यह 1 चम्मच या फिर 5 ml उसके सम प्रमाण गर्म या फिर गुनगुने पानी के साथ, 5 ml अगर आप सिरप यूज कर रहे हो तो 5 ml गुनगुने पानी के साथ आपको ये मिक्स करना है। और इसको आप दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर आप इसको सुबह, दोपहर को, रात को ले सकते हैं, या फिर सुबह को और रात को भी ले सकते हैं। इसको जनरली खाना खाने के बाद लिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसको खाना खाने से पहले को लेने बोलते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आइए अब हम अडल्ट डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी आयु 18 साल से ऊपर है तो आपको ये 2 चम्मच या फिर 10 ml सिरप नीरी को आपको 10 ml गुनगुने पानी के साथ आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपको ये दिन में 2 बार या फिर 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए, सुबह, दोपहर, रात को आप इसको ले सकते हैं, या फिर सुबह को या फिर रात को ले सकते हैं। जनरली इसको खाना खाने के बाद लेने को बोला जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर इसको खाना खाने से पहले भी लेने को बोलते हैं। तो जैसे आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं उस हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आगे अब हम बात करते हैं, सिरप नीरी आपने ले लिया है, लेने के बाद आपको क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, सिरप नीरी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आगे अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन क्या होता है, देखिए किन किन व्यक्तियों को इस सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाएं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ये सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके मूल्य के बारे में कि मार्केट में आपको कितने का पड़ने वाला है। मार्केट में ये देखिए, ये आपको 285 रुपीज का 100 ml का एमिल नीरी सिरप आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको नोट करने का क्या है, सिरप एमिल नीरी और सिरप एमिल नीरी KFT दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर सिरप आपको एमिल नीरी लिख के देते हैं, कुछ लोग नीरी KFT यूज करने लगते हैं। फार्मेसी वाले भी इसको देने में मिस्टेक कर देते हैं। नीरी KFT सिरप अलग है, सिरप नीरी प्लेन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो सिरी नीरब जो KFT है उसके बारे में आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बात कर लेते हैं कि कहाँ से आप इस सिरप को खरीद सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर कोई भी जनरल मेडिकल स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको सिरप नीरी के बारे में समझाया है आपको बहुत आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है इस सिरप को लेकर, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आप आगे इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेना है। मेडिसिन हमेशा आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।